मंदिर में जैसे ही दादी इच्छाकूप में सिक्का डालने लगी, अचानक हवा के तेज झोंके ने उनके हाथ में पकड़े 20 युआन को सीधे कूप में गिरा दिया। उन्होंने बिना सोचे पैसे निकालने के लिए कूद पड़ी तो भीड़ ने उन्हें लालची और बेहया कहकर घेर लिया, मानो वह चढ़ावा चुरा रही हो। तभी किसी ने उन्हें पहचान कर बताया कि वह वही महिला है जो बीमार बेटी के इलाज के लिए दिन रात 5-5 काम करती हैं और किसी की एक पाई तक नहीं ले सकी। यह सुनते ही मंदिर के उच्च भिक्षु आए और छोटे भिक्षु को कूप से सभी सिक्के निकालने का आदेश दिया। 2 बड़े ड्रम भर गए और उन्होंने दादी को पूरा धन बेटी के इलाज में लगाने की अनुमति देते हुए कहा कि असली पुण्य किसी जरूरतमंद की सहायता में है। सब लोग दादी की मदद करने लगे, लेकिन तभी उनकी बेटी को गंभीर दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन तुरंत हो सकता है, मगर 3 दिनों में 20 लाख जुटाने होंगे। बेबस दादी फिर काम की तलाश में निकल पड़ी। पानी के डिब्बे ढोने से लेकर पर्चियां बांटने तक हर काम कर डालती। इसी दौरान उन्हें ऊंचाई पर काम करने की नौकरी मिली, पर एक चूक से वह सीधी एक बड़ी कंपनी के सीईओ के कार्यालय के बाहर गिर पड़ी। कर्मचारियों ने उन्हें अंदर पहुंचाया, जहां वह घबराकर घुटनों पर गिर गईं और बोली कि बेटी का ऑपरेशन रुक गया है, नौकरी चली गई तो वह उसे नहीं बचा पाएंगी। यह सुनकर सीईओ को अपनी मां याद आ गई, जो उसकी बीमारी के इलाज न करा पाने की मजबूरी में कृत्रिम दिल लगाने पर मजबूर हुई थी, जबकि उसकी बहन की भी मौत हो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि सामने खड़ी वही महिला उसकी असली मां है और जिसे वह मृत बहन मानता था वह भी जीवित है। 20 वर्ष पहले वह और उसकी बहन दोनों दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने कहा था कि वह 7 दिन से अधिक नहीं जी सकेगा। मजबूर मां ने एक अमीर दंपति को बेटे को सौंप दिया और उसे दूर रखने के लिए कठोर बातें कही थी। बच्चा यही समझकर बड़ा हुआ कि मां ने उसे त्याग दिया। बाद में वह सीईओ बना और बहन की तलाश में गांव पहुंचा, जहां गलत सूचना मिली कि वह मर चुकी है। उसने यह भी मान लिया कि मां अब नहीं रही। संयोग से अस्पताल में वह दादी और उनकी बेटी से दोबारा मिला और मदद करने लगा। उसका छोटा बेटा भी दादी से प्रभावित हुआ और अपना जन्मदिन का केक उन्हें दे गया। दादी ने प्यार से उसके गाल को छुआ, पर सहायक ने इसे गलत समझकर उन्हें धक्का दे दिया। तभी दादी की बेटी को फिर से दौरा पड़ा। जाते जाते उसने अपना पवित्र ताबीज दादी को देते हुए कहा कि अगर वह न बची तो अपने भाई को जरूर ढूंढ लेना। बाहर दादी घुटनों पर बैठकर पैसों की गुहार कर ही रही थी कि सीईओ को ताबीज गायब मिला और सहायक ने दादी की जेब से वही ताबीज निकालकर उन्हें चोर बता दिया। गुस्से में उसने सारी मदद रोक दी, लेकिन पड़ोसी ने सच बताया कि उसकी मां ने उसे कभी नहीं छोड़ा, तो वह भीतर से टूट गया। तभी उसका बेटा दूसरी वैसी ही ताबीज लेकर आया और सारी सच्चाई जुड़ गई। दादी ही उसकी मां थी। वह पागलों की तरह अस्पताल भागा, पर मां बेटी को बाहर निकाला जा चुका था। बारिश में भीगती उनकी थकी चाल देकर वह घुटनों पर गिर पड़ा, सालों की दूरी पिघलती हुई पहली बार अपनी मां को पुकारते हुए।